नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि जीडीएस की नई भर्ती आ चुकी है। इस साल 2026 का नोटिफिकेशन जीडीएस का जारी हो चुका है और आवेदन आप सभी देख सकते हैं यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिखा देते हैं नोटिफिकेशन जो कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जीडीएस का नोटिफिकेशन 28 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो डेट आप सभी के सामने है। आवेदन 31 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं। 14 फरवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सबमिट आप जो है फॉर्म को 16 फरवरी तक कर सकते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि 16 फरवरी 2026 आवेदन करने की लास्ट डेट है। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको साफ साफ बता रखा है, आवेदन जो है 30 जनवरी से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को कब तक आप सबमिट कर सकते हैं? 1 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दी है तो फॉर्म का आप जो है करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि एडिट कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। कब से कब तक? 17 फरवरी से 18 फरवरी तक, मात्र 2 दिन का आपको यहां पर समय मिलेगा। तो यहां पर सारी की सारी डेट मेंशन कर दी गई है। जीडीएस का ये ऑनलाइन फॉर्म है जो कि आप सभी देख सकते हैं यहां पर शुरू हो चुका है। यहां से आकर के आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। दोस्तों, देखने को ये मिल रहा है कि आप में से कई बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर रहे हैं, लेकिन काफी भारी मात्रा में काफी सारे बच्चे जो हैं गलतियां कर रहे हैं इस फॉर्म को भरने में। तो आज का ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो फॉर्म भर रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने भी वो गलती करी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सीधी भर्ती है। आप सभी को पता है इस भर्ती के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन होता है। यहां पर केवल आपको आवेदन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको अच्छे से आवेदन करना है, यानी कि सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है, तब तो आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वो सारी जानकारी आपको देंगे, और यहां पर कितने कितने पदों पर कितनी भर्ती है सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो भर्ती है जीडीएस की भर्ती है इस साल 2026 की। ऑनलाइन फॉर्म यहां पर शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही इस फॉर्म को भर करके सबमिट कीजिएगा। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। सिर्फ 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और बंपर भर्ती है। लगभग 30,000 पदों पर यह भर्ती निकलकर आ चुकी है। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्ती है। और दोस्तों, जीडीएस की इस भर्ती के आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 16 फरवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, कब से कब तक आप जो है फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं, और कब से कब तक आप जो है फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो और भी इस भर्ती की जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। जी हां दोस्तों, देखने को यह मिल रहा है कि आप में से काफी सारे बच्चे आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई बच्चे जो हैं बिना दस्तावेजों के फॉर्म भर रहे हैं और दस्तावेज उनके पास कंप्लीट भी नहीं है। तो आप सभी ये मान के चलिए उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज यहां पर मांगे जा रहे हैं और फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 by 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले
पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना कैसे है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको इस भर्ती की बेसिक जानकारी देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आवेदन करना है, और अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती नहीं करनी है। तो ये जो भर्ती है इंडिया पोस्ट की GDS की ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती है इस साल 2026 की। नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS की भर्ती है। साथ ही साथ ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM की भर्ती है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की पदों पर भर्ती है। यहां पर 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती है, लगभग 30,000 पद है। आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी से। तो पूरे भारत के लिए यहां पर भर्ती निकाली गई है। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी राज्य, जिले में, गांव में, किसी भी विलेज में भी आप रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलेगी। मैक्सिमम 30K से अधिक आपको यहां पर सैलरी मिल जाएगी। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने हैं। तो बढ़ करके काफी शानदार सैलरी होगी, जिसकी पूरी जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 की एज है और मैक्सिमम 40 साल। 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रोज। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप लेकर के आवेदन कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए फीस कितनी है? तो जनरल OBC के लिए मात्र 100 फीस है और SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निल है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस आखिर कैसा रखा गया है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा इस भर्ती के लिए। जब भी यह भर्ती निकाली जाती है हर साल, तो यहां पर कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती है, बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है, केवल मेरिट के आधार पर। तो ना कोई परीक्षा होगी, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं उसको यहां पर ही जॉब मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके कम मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, आपको सिर्फ आवेदन कर देना है, क्योंकि यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके यहां पर 70+ मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 50% मार्क्स भी लेकर आ चुके हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 40% अगर आपके मार्क्स है 10th क्लास के अंदर तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है यहां पर हो सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप में से कई बच्चे जो कि इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है दूसरी भर्तियों के लिए पा लेते हैं और इस भर्ती को छोड़ देते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों के लिए आवेदन कर देते हैं, तो यहां पर आपकी सीट खाली हो जाती है। तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है, आपके कम परसेंट मार्क्स हैं तो आप यहां पर फायदा उठा सकते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिना एग्जाम की सीधी भर्ती है, लेकिन आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच होने वाली है। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, आवेदन जरूर कीजिएगा। अब यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है जो कि काफी सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं कि फोटोग्राफ जो है आप शुरुआत में जो लगा रहे हैं वही एंड तक, भर्ती के एंड तक आपको संभाल के रखनी है। और 6 महीने से पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है। और इस भर्ती के लिए जो फोटोग्राफ आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिंगल एक ही कलर का होना चाहिए, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद ID प्रूफ, उसके बाद एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट है, कम से कम 10वीं की मार्कशीट तो आपको लगानी ही है, ध्यान रखिएगा। और हाईएस्ट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 10वीं के आधार पर ही आपको आवेदन करना होगा, चाहे आप ग्रेजुएट पास ही क्यों ना हो। ठीक है, और जो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है। ध्यान रखिएगा, एक एक स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल जो स्पेलिंग आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है, यानी कि जिस जो भी नाम है उसकी एक एक स्पेलिंग आपको जो है फॉर्म में डालनी है, क्योंकि यहीं पर ही काफी सारे बच्चे जो है गलतियां कर रहे हैं, इसी कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST
ST या OBC के कैंडिडेट से, तो एक बात का ध्यान रखना है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगाना होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे राज्य के लिए आवेदन करना तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है, ठीक है। अगर आपको वहां की दूसरे स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें से यहां पर एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आप मान लीजिए डिसेबल PWD कैंडिडेट से तो आपका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट्स के लिए जो कि वीकर सेक्शन से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप ट्रांसजेंडर में से आते हैं तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेट लगाना है। NOC यानी कि यहां पर जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कब से कब तक आवेदन करना है, और ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कौन कौन सी भर्ती निकल कर आई है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती है, साथ ही साथ नीचे आएंगे तो आपको और पता चलेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती यहां पर निकाली जा रही है। और डाक सेवक यानी कि ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती भी आपके सामने है। आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपको करना क्या होगा, सारी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। सैलरी कितनी मिल रही है, BPM के लिए आप देख सकते हैं, BPM और डाक सेवक के लिए लगभग 25,000 है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और एज लिमिट क्या है, 18 से 40 साल है। ICO में छूट किस प्रकार है, SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। सारी जानकारी यहां पर दे रखी है दोस्तों। नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं स्पेशल अगर आप कैटेगरी के हैं, स्टेट से हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और यहां पर रिजर्वेशन किस प्रकार रखा गया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के बिल्कुल सीधी भर्ती है, ऐसे आप चेकआउट कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन कैसे करने हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप आवेदन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। क्लिक हेयर टू रजिस्टर अप्लाई, यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां आकर के आप जो है क्या कर सकते हैं, न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहां पर सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और आपका ईमेल आईडी, ये दोनों को फिल करना है, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, उससे वेरीफाइड करना है, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपकी डिटेल्स फिल करनी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज इट इज आपकी जो मार्कशीट में है वही जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है फिल कर दीजिएगा, फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना है। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।